मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 35 अफराद जाबाहक, मजबूरी तादाद 594, 1764 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 25,837 हो गई, 7,530 मरीज सेहतयाब। कराची समेत सिंध भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। नमाज जुमा के इज्तिमात को महदूद रखा जाएगा। मसाजिद में ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। गाड़ियों को सड़कों पर आने नहीं दिया जाएगा। मुस्तस्ना कारोबार भी बंद रहेंगे। मुल्क में मरहलावार लॉकडाउन कल से खोला जाएगा। छोटी दुकानें और मार्केट सुबह से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। ट्रेन और बस सर्विस न खोलने का फैसला। मकामी फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद रहेगा। अवाम ने एहतियात न की तो फिर सब कुछ बंद करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का इंतबाह। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत का भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। बेशतर छोटी दुकानें और कारोबार खुल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक सनतों और मुतालिका दुकानों को काम करने की इजाजत। बोर्ड के इम्तहानात मनसूख। तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। गवर्नर सिंध का दूसरा कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। इमरान इस्माइल की तमाम चाहने वालों से दुआओं की अपील। कहा अल्लाह ताला उन्हें इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत दे। इमरान खान ने मुश्किल हालात का मुकाबला करना सिखाया है। न्यूज की खबर पर कार्रवाई। वजीर आला सिंध ने वाटर बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की समरी मंजूर कर ली। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह के ताउन से एमडी वाटर बोर्ड की भेजी समरी मंजूर की गई। वाटर बोर्ड मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन होगी। कौमी असेंबली का इजलास 11 मई को होगा। इजलास से पहले तमाम अरकान को कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को MNAs के टेस्ट करवाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स ने अरकान कौमी असेंबली से राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कर्जों में नरमी की आलमी तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए। अमेरिका का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए $50 लाख इमदाद देने का ऐलान। पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों के लिए $25 लाख दिए जाएंगे। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर पॉल जॉन्स का वीडियो पैगाम। आर्मी चीफ का CMH कोहाट में कोरोना सेंटर का दौरा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आर्मी को दीगर इदारों से मुआवनत जारी रखने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कोरोना से मुतासरा अफराद तक पहुंचकर सहूलत फराहम की जाएगी। भारत पर जंगी जनून सवार। भारतीय फोर्सेस की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। मिर्जापीर और रक्चक्री सेक्टर्स पर फायरिंग और गोलाबारी। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 3 बच्ची और 1 खातून समेत 6 शहरी शदीद जख्मी। खाना काबा में सैनिटाइजर गेट नस्ब। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मस्जिदुल हराम के दाखिली दरवाजों के साथ जरासीम को स्प्रे करने वाले गेट नस्ब। हर शख्स को गेट से गुजरना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 2,70,500 से ज्यादा हलाकतें। 39,16,000 से ज्यादा अफराद मुतासर।
13,43,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका का हलाकतों में मुसलसल पहला नंबर, मजीद 2,129 अफराद हलाक। ब्राजील में 600, बरतानिया में 539, इटली में 274, स्पेन में 213, मैक्सिको में 197, फ्रांस में 178, कनाडा में 176, जर्मनी में 117, इंडिया में 104, ईरान में 68 और तुर्की में 57 अफराद दम तोड़ गए। व्हाइट हाउस के एक और मुलाजिम में कोरोना वायरस की तशखीस। अमरीकी सदर फेस मास्क पहनने के मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मास्क पहनने से शख्सियत बुरी लगेगी, लोग कहेंगे उनकी तवज्जो मईशत की बजाय जाती सेहत पर है। कोरोना वायरस के पेश नजर कई ममालिक में मुख्तलिफ इकदाम। जापान में इमरजेंसी में 31 मई तक की तौसी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लॉकडाउन में नरमी के बाद चंद शहरों में शॉपिंग मॉल्स खुल गए। शहबाज ततला कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। एसएसपी मुफक्कर अदील ने इकबाल जुर्म कर लिया। मकतूल की लाश केमिकल में जाया की। पुलिस ने एसएसपी मुफक्कर अदील का चालान सेशन कोर्ट लाहौर में जमा करवा दिया। सिडनी में नामालूम अफराद का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग और डंडों से तशद्दुद। 2 एहलकार जख्मी। अस्पताल जराये के मुताबिक एएसआई हामिद अली को गोली लगी। एहलकार मेंगल खान डंडों से हमले में जख्मी हुआ। हारूनाबाद में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल करके अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। दोनों की उम्र 60 साल के करीब थी। पुलिस की तहकीकात जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मुतासरा बच्चों की जिंदगी का दारोमदार बहुत हद तक खून की बरवक्त फराहमी पर होता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मरीज बच्चे मुआशरे की ख़ुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध में शदीद गर्मी, पास असला में पारा 47 डिग्री को छू सकता है। कराची में आज दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं अवैस इकबाल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 35 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 594 हो गई। 1764 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 25,837, जबकि 7,530 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 10,033 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर हुए। सिंध में 9,093 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 3,956, बलोचिस्तान में 1,725, इस्लामाबाद में 558, गिलगित बल्तिस्तान में 394, आजाद कश्मीर में 78 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में तस्दीकशुदा मरीजों की 25,000 से ज्यादा तादाद हो चुकी है। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 558 है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। बिल्कुल, आए दिन कोरोना के मरीजों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। अब मुल्क भर में जो कोरोना के मरीज है इस वक्त 25,000 से तजावुज़ कर चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद में ही अगर तादाद की बात करें कोरोना मरीजों की तो इस्लामाबाद में 550 से ज़ायद मरीज इस वक्त हो चुके हैं, कोरोना मरीज से मुतासर हो चुके हैं। जबकि अमवात जो है अब तक 590 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं मुल्क भर में, जिनमें से 4 अमवात शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में हुई हैं। इस हवाले से आज क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है तो मसाजिद में इंतज़ामिया की जानिब से नमाज जुम्मा की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन ख़ासकर SOPs का ख्याल रखने और SOPs पर अमल दरामद के लिए पाबंद होना ज़रूरी होगा। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है। इस हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो नाकाजात लगाए गए थे अब वहाँ पर नरमी देखने में आ रही है, जबकि दीगर जो मार्केट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगी, लेकिन मेन बड़ी जो मार्केट्स हैं वो ताहाल अभी भी बंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस साहब का। मुल्तान की शेरशाह रोड पर किराया
किराने की दुकान में आग लग गई। आग ने मजीद 3 दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आतिशबाजी के बाद दुकानों में पड़ा लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान अरशद। इमरान, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से ये तीनों जो दुकानें थी इनके अंदर आग लगी है। शटर नीचे थे और इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन एक दुकान ने जब आग पकड़ी है तो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि साथ वाली दुकानों ने भी जो है वो आग लग गई और इसकी वजह से 3 दुकानों के अंदर जो सामान था लाखों रुपए का वो जलकर खाकसार हो चुका है। और आग के शोले जो है अभी भी कहीं कहीं बाकी हैं, जबकि रेस्क्यू 112 की टीमों ने का कहना है कि हमने आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल जारी है। लेकिन रेस्क्यू का कहना है कि अभी तक इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी कि ये बंद दुकानों के अंदर आग किस तरीके से लगी। हम इस बात की तहकीकात अभी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अरशद आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने बताया कि लॉकडाउन में खात्मे का फैसला आवाम की मुश्किल